हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना की गई है, सैद्धांतिक तौर पर इन विचारों पर निजीकरण की प्रक्रिया से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। वर्तमान में भारत सरकार और उसका सरकारी तंत्र अपनी उपयोगिता, क्षमता और अपनी मूल संरचना और उद्देश्य से परे निजीकरण पर जोर दे रहा है, जो भारत की सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना से दूर है। स्टॉप। हालांकि निजीकरण में अपनी सहमति रखने वाले विशेषज्ञ व अर्थशास्त्री बताते हैं कि व्यापार राज्य का व्यवसाय नहीं है। स्टॉप। इसलिए व्यापार या अर्थव्यवस्था में सरकार का अत्यंत सीमित हस्तक्षेप होना चाहिए और गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगी सार्वजनिक संसाधनों की बड़ी धनराशि को समाज की प्राथमिकता में सर्वोपरि क्षेत्रों में लगाना चाहिए। स्टॉप। मसलन सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक और आवश्यक आधारभूत संरचना। स्टॉप पैरा। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना लाई है। स्टॉप। इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम तक का मौद्रीकरण शामिल है। स्टॉप। अनुमानित 1.2 लाख करोड़ रुपए के मौद्रीकरण परियोजना में 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री ट्रेनों, 741 किलोमीटर लंबे कोंकण रेलवे और 15 रेलवे स्टेडियमों और कॉलोनियों का मौद्रीकरण करने की योजना है। स्टॉप। बताया गया है कि निजी भागीदारी के जरिए इनका विकास किया जाएगा। स्टॉप पैरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार जिन परिसंपत्तियों को बेचा जाएगा, उसका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा और निजी क्षेत्र के साझेदार को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। स्टॉप। लेकिन भारत जैसे विशाल जनसमूह वाले देश में जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी आय व संपत्ति के वितरण में भारी विषमता, उच्च स्तर में गरीबी और बेरोजगारी है, गुणात्मक व मात्रात्मक शिक्षा पाना अधिक मुश्किल है, साथ ही खेल कूद में भी संसाधनों और उचित संरक्षण और संपोषण का अभाव है, उस वातावरण में निजीकरण को बढ़ावा देना कहीं न कहीं प्रतिकूल परिणाम को आमंत्रित करने जैसा है। स्टॉप पैरा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना की गई है। स्टॉप। सैद्धांतिक रूप से इन विचारों पर निजीकरण का मतभेद रहा है। स्टॉप। मालूम हो कि ज्यादातर निजी कंपनियां कम अवधि में लाभ कमाने पर बल देंगी, जिसके कारण दीर्घ अवधि वाले निवेश की अनदेखी हो सकती है। स्टॉप। साथ ही धन संकेंद्रण और व्यापारिक एकाधिकार की वजह से बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता का अभाव हो सकता है। स्टॉप। सरकार का निजीकरण के प्रति झुकाव से भारत की आबादी के ज्यादातर हिस्से को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी के लिए उच्च कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिससे आय और संपत्ति के वितरण की असमानता में उच्च स्तर की वृद्धि होगी। स्टॉप। बहुत सारे लोग दायरे से बाहर भी हो जाएंगे। स्टॉप पैरा। अभी वर्तमान कोविड काल में पूरे देश ने निजी संस्थानों का कार्य और कार्य प्रणाली देखा और महसूस किया, जो भारतीय लोकतांत्रिक
और सामाजिक सोच से परे था। स्टॉप। इसलिए आवश्यक है कि सरकार के द्वारा एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाए। स्टॉप। सरकार को अपने तंत्र को मजबूत करके सरकारी स्वामित्व वाले क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर जोर देना चाहिए, ताकि आर्थिक और सामाजिक न्याय को संरक्षित किया जा सके। स्टॉप पैरा। आज के समय में हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व विज्ञान का है। स्टॉप। टीवी, एसी, फ्रिज, मोटरसाइकिल सब विज्ञान की देन है। स्टॉप। पिछले कुछ समय में विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन एक ओर जहां विज्ञान बढ़ा है, दूसरी ओर उसका कैसे, कब और कहां इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस बात का ज्ञान हमने लिया ही नहीं। स्टॉप। विज्ञान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, न कि पर्यावरण को दूषित करने के लिए। स्टॉप। हम एक कमरे को ठंडा करने के लिए एसी का इस्तेमाल कर पूरे पर्यावरण को दूषित करते हैं। स्टॉप। छोटी छोटी दूरियों को भी मोटरसाइकिलों या मोटर गाड़ियों से नापते हैं और प्रदूषण बढ़ाते हैं। स्टॉप। एक तरफ हम अपनी लापरवाही से पर्यावरण को दूषित करते हैं और दूसरी तरफ उसे बचाने और साफ करने के लिए नए नए शोध करते हैं। स्टॉप। बढ़ता विज्ञान अच्छी बात है, लेकिन इस घटते ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। स्टॉप पैरा। भारत के 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का पद संभाल लेने पर कुछ देर के लिए यह लगा था कि अब आतंकियों की खैर नहीं। स्टॉप। मगर 27 अगस्त को अफगानिस्तान पर, जारी अपने बयान में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान का नाम तक नहीं लिया। स्टॉप। उन्हें एक गुट कहकर संबोधित किया गया। स्टॉप। दुनिया तो दुनिया, भारत सरकार का एक भी मंत्री या अधिकारी ने इस मसले पर तालिबान का नाम तक लेने के मामले में सावधानी बरती है। स्टॉप। देश का दावा और नारा था आतंकवाद पर शून्य सहन शक्ति, वह भी तालिबान के नाम तक लेने में डर रहे हैं। स्टॉप। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया तालिबान को मान्यता देने का मन बना चुकी है और यह धीरे धीरे हो भी रहा है। स्टॉप। यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति को मजबूत करने वाला है। स्टॉप। कल को कोई भी गुट, किसी भी चुनी हुई सरकार को पलट देगा। स्टॉप। फिर दुनिया उसे अपने बिरादरी में स्वीकार कर लेगी। स्टॉप पैरा। चीन ने 1979 में जो जनसंख्या नीति लागू की थी, उससे चीन में युवा आबादी की कमी होने लगी थी। स्टॉप। अब चीन ने पहले 2 और फिर 3 बच्चों की नीति लागू कर दी है। स्टॉप। भारत की जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ संसाधन और रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिससे भारत में दिनों दिन बेरोजगारी, भुखमरी और इनके अभाव में अपराध भी बढ़ रहे हैं। स्टॉप। इसलिए भारत की बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अपराध, इन सभी को देखते हुए एक व्यावहारिक नीति की जरूरत है। स्टॉप। भारत सरकार 2 बच्चों की नीति लागू कर सकती है, जिससे हमारी जनसंख्या में युवा पीढ़ी की कमी नहीं होने पाए और बढ़ती जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सके। स्टॉप पैरा। हम सब जानते हैं
कि जीवन एक बार मिलता है कोमा जिसे संपूर्णता के साथ जिया जाना चाहिए स्टॉप। लेकिन लड़कियों के साथ भेदभाव करके हम उनसे ये अधिकार छीन लेते हैं स्टॉप। हम भूल जाते हैं कि वे भी लड़कों की तरह सपने देखती हैं और खुले आसमान में उड़ना चाहती हैं स्टॉप। समाप्त।